हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फटाफट से सारे बच्चे एक बार सेशन में जुड़िएगा। फटाफट से एक बार सारे बच्चे सेशन के अंदर जुड़िएगा दोस्तों। जैसा कि आपसे वादा किया गया था, टॉपिक वाइज जो है, टॉपिक वाइज जो हैं आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिसमें हम आज से अपने टॉपिक वाइज सेशन के इस आगाज करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो, साइंस के जो आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन है उनकी सीरीज आज से शुरू हो रही है, और 15 दिनों के अंदर आपकी पूरी सीरीज जो है हमारे द्वारा कवर करवाई जाएगी, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करने वाले हैं। आज जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो स्केलेटन सिस्टम का रहेगा, यानी कंकाल तंत्र के बारे में हम बात करेंगे। स्केलेटन सिस्टम या कंकाल तंत्र के बारे में हम बात करने वाले हैं। कंकाल तंत्र से बनने वाले सारे क्वेश्चन इसके अंदर है। दूसरा, इसके अंदर ब्लड से बनने वाले जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे वो कवर करवाए जाएंगे आपको, ठीक है। ब्लड से बनने वाले भी टॉपिक के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। अब भाई, जो फालतू के कमेंट बच्चे कर रहे हैं उनको मारो गोली, दफा होने दिया जाए, और आप लोग जो है अपने क्वेश्चनों पे ध्यान दीजिए। देखिए, लोगों का काम है कहना, ठीक है। दुनिया है, दुनिया किसी की नहीं होती, दुनिया तो भगवान को बुरा बताती है प्यारे बच्चों। चलिए, अब जो है आप लोग क्वेश्चनों की ओर फोकस करिएगा। बताइएगा, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? किसकी बात आ रही है? यहाँ पर बात आई है हड्डियों की। बताइएगा, मानव शरीर के अंदर जो है कुल कितनी हड्डियां होती है? 212, 206, 202 या 200? फटाफट सारे बच्चे आंसर करते हुए चलिएगा कि मनुष्य के अंदर हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। फटाफट आप लोग बताइएगा कितनी हड्डियां होती है। कि अगर अगर हम बात करते हैं हड्डियों की, तो एक मनुष्य के अंदर हड्डियों की जो संख्या होती है वो 206 होती है। लेकिन वो अगर आपसे ये पूछ ले, बताइए, एक छोटा जो बच्चा होता है, एक नवजात जो शिशु होता है, इस नवजात शिशु के अंदर हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? हम आंसर कर देंगे सर, नवजात शिशु के अंदर हड्डियों की जो संख्या होगी वो लगभग कितनी होती है? 300 होती है। कितनी होती है? 300 होती है। तो ये आपको जो है याद रखना है। बाकी जो है प्यारे बच्चों, अब कमेंट पे ध्यान न देकर आप लोग यहाँ पे आंसर करिए। अगला क्वेश्चन यही डाल दिया। बताइए, नवजात शिशुओं में हड्डियों की जो संख्या होती है वो लगभग कितनी होती है? 200, 206, 300 या फिर 305? फटाफट आंसर करिए बच्चों। एक नवजात बच्चे के अंदर कितनी होती है? अभी आपने सर बताया कि एक नवजात बच्चे की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर कितनी हड्डियां होती है? सर लगभग 300 हड्डियां होती है। कितनी होती है? लगभग 300। वहीं अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में? हड्डियों के बारे में। किसकी बात करता हूं दोस्तों? मैं हड्डियों की मैं बात करता हूं। और अगर आपसे ये पूछ लीजिए जाए, हड्डियां जो होती है जिन्हें हम बोन्स के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? बोन्स। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर आपसे ये पूछ ले जाए, बताइए हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हम आंसर करेंगे सर, इसे हम ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सर, इसे ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। तो हड्डियों का अध्ययन अगर आपसे पूछ ले तो वो क्या होता है? ओस्टियोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, बताइए हड्डियां जो है ये किसकी बनी होती है, तो हम आंसर कर देंगे सर, हड्डियां जो है ये कैल्शियम से मिलकर बनी होती है। किससे? कैल्शियम से। और कैल्शियम के साथ साथ याद रखिएगा ये फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? कि सर, हड्डियां जो होती है ये कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को सारे के सारे लाइक और शेयर करने का काम करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? अगला क्वेश्चन क्या पूछ लिया? हमारा जो खोपड़ी होती है, इस खोपड़ी के अंदर हड्डियों की संख्या आपको बतानी है। क्या वो 8 होती है? क्या वो 30 होती है? क्या वो 10 होती है? क्या वो 12 होती है? बताइएगा, मनुष्य की खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियां होती है? बताइएगा दोस्तों, कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं बात करता हूँ सबसे पहले किसकी? सिर की। किसकी बात करता हूँ मैं? सिर की। हमारा जो सिर होता है, इस सिर के अंदर कुल कितनी हड्डियां होती है? तो सर, हमारे हेड के अंदर इन हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 29 होती है। कितनी होती है? 29 होती है। इन 29 में से मैं अगर बात करता हूँ किसकी, सबसे पहले फेस की बात कर लेते हैं, चेहरे की बात कर लेते हैं। कि जब जो हमारा फेस होता है, जो हमारा चेहरा होता है, इस चेहरे के अंदर कितनी हड्डियां होगी? तो चेहरे के अंदर बताइएगा दोस्तों कितनी हड्डियां होती है? तो जो आपका क्यूट सा फेस होता है, इसके अंदर कुल 14 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 14 हड्डियां। वहीं मैं अगर बात कर लेता हूँ खोपड़ी के बारे में, किसकी बात कर लेता हूँ मैं? खोपड़ी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? सर, खोपड़ी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर 8 होती है। और यही एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, बताइएगा कितनी हड्डियां होती है खोपड़ी में? सर, 8 होती है। अगर मैं बात कर लूँ कान की, तो एक कान के अंदर आपकी 3 हड्डी होती है, और दो कान कितने होते हैं? 2। तो कान में हमारी कुल कितनी हड्डियां हो जाएगी? कुल हड्डियां कान में अगर वो पूछ रहा है तो कितनी हो जाएगी? 6। तो 14 और 8 22, 22 और 6 28, एक बच गई। हड्डी बची गले की। कौन सी हड्डी बच गई? सर, एक हड्डी हमारी जो है वो गले के अंदर भी होती है। और अगर मैं बात करता हूँ, ये जो गले में हड्डी होती है इसका नाम क्या होता है? सर, इसे हायोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर, इसे हायोड बोन कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? सर, ये हायोड होता है। तो अगर पूछे सिर में कुल कितनी हड्डियां होती
है? हम आंसर करेंगे सर सिर के अंदर कुल हमारी 29 हड्डियां होती है। चेहरा बनाने में कितनी हड्डियों का प्रयोग होता है? सर वो 14 हड्डियां। खोपड़ी में कितनी होती है? 8 होती है। कान में, एक कान में 3 होती है, दोनों कान में कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और गले में कौन सी हड्डी होती है? सर एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है हायोड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा कि कान में जो 3 हड्डियां होती है इसमें ही हमारी सबसे छोटी होती है। मानव की सबसे छोटी जो हड्डी होती है दोस्तों वो कौन सी होती है? सर सबसे छोटी हड्डी कान में होती है। और उस कान में जो हड्डी होती है इसका नाम पूछ ले तो सर इसका नाम स्टेपिस होता है। क्या नाम होता है? सर इसका नाम जो होता है इसे स्टेपी, आप लोग स्टेपिस के नाम से जानते हो। सर इंग्लिश में टाइप करवा दो क्वेश्चन प्लीज। बिल्कुल प्रदीप, इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन जो आपको टाइप करवा देंगे, आगे मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है प्रदीप? आगे जो है बाइलिंगुअल लेके आऊंगा मैं, चिंता मत करना। बाकी मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए चलूंगा। नीतीश राणा बोल रहे हैं सर पटक पटक कर आपके चरणों में प्रणाम। भाई प्रणाम को इतना ना पटकना कि वो घिस जाए, ठीक है? पटक पटक कर प्रणाम ना क्या करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए प्यारे बच्चों। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? फटाफट आंसर करिएगा। 12, 10, 14 या 11? फटाफट आंसर कर दीजिए कि पसलियां जो होती है इनके कितने जोड़े होते हैं, बताइए। अगर मैं बात करता हूं पसलियों की तो आपको मैंने पसलियों के बारे में एक एक चीज दिखाई थी। पसलियां, हमारा ये जो एरिया है दोस्तों, ये वाला हमारा एरिया है। यहाँ पे हाथ लगा के देखिए क्या है सर, यहाँ पे हमारी पसलियां होती है। बहुत अच्छे, सबसे पहले नीतीश का आंसर आया है 12। बहुत अच्छे कि सर हमारी अगर बात करते हैं पसलियों के जोड़े की तो वो कितने होते हैं? 12। लेकिन वो सीधा पूछ ले हड्डियों के बारे में तो कितनी हो जाएगी? 24। कितनी हो जाएगी? 24 हो जाती है अगर हड्डियां पूछ लेता। लेकिन उसने यहाँ पे आपसे जोड़े पूछे हैं। कई बार आपसे ये पूछ लेता है बताइए वास्तविक पसलियां कितनी होती है? क्या पूछ लेता है वो? वास्तविक पसलियां अगर पूछे तो उनके कितने जोड़े होते हैं? सर इनके जो जोड़े होते हैं वो कितने होते हैं? 7। वास्तविक पसलियां पूछे तो 7 जोड़े। कई बार वो पूछ लेता है बताइएगा आपकी जो क्या होती है तैरती हुई पसलियां, क्या पूछ लेता है? तैरती हुई पसलियां आपसे पूछ ली जाए। और तैरती हुई पसलियां दोस्तों अगर वो आपसे पूछ रहा है तो हम आंसर करेंगे सर तैरती और पसलियां होती है वो 11 और 12 होती है। 11 और 12 जो जोड़े हैं वो तैरती हुई पसलियां आपकी हो जाती है। कई बार ये पूछ लेता है बताइए पंसलियों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? तो सर पंसलियों को आपस में जोड़ने का काम एक हड्डी करती है। कौन करती है? सर एक पंसली को दूसरी पंसली से जोड़ने का जो काम होता है वो एक हड्डी के द्वारा किया जाता है। और उस हड्डी का नाम अगर आपसे पूछ ले दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा? सर उस हड्डी का नाम स्टर्नम होता है। क्या होता है? स्टर्नम होता है। क्या सीखा हमने कि सर आपने पूछा पंसलियों के जोड़े 12, हड्डी पूछ ले 24, इसमें से वास्तविक जोड़े कितने होते हैं? 7। तैरती हुई पसलियां कितनी होती है? 11 नंबर और 12 नंबर जोड़े। हमारी पसलियों को जोड़ने का काम कौन करती है? हड्डी करती है। कौन सी हड्डी करती है? स्टर्नम नाम की हड्डी करती है। कौन सी करती है? स्टर्नम नाम की जो हड्डी होती है दोस्तों वो इसे जोड़ने का काम करती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? बताइएगा। मनुष्य का जो शरीर होता है दोस्तों इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रबल हड्डी, प्रबल का मतलब क्या होगा? स्ट्रोंग। यहाँ पे प्रबल का मतलब होगा स्ट्रोंग। आपसे क्या पूछा गया है? सबसे स्ट्रोंगेस्ट बोन आपसे पूछी गई है। स्ट्रोंगेस्ट हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है बताइए? क्या वो जांग में होती है? क्या वो जंगड़े में होती है? क्या वो भुजा में होती है? या क्या वो गर्दन में होती है? फटाफट प्यारे बच्चे आंसर करिएगा। इसका आंसर क्या हो? अरे लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। मैंने पूछा है पंसली को किससे जोड़ते हैं? इसने क्या पूछा है? सबसे स्ट्रोंग। अब अगर मैं बात करता हूं बच्चे आंसर करें जांग, तो जांग में कौन सी हड्डी होती है? फीमर। जांग में कौन सी हड्डी होती है आपकी? फीमर हड्डी है। फीमर की मैं अगर बात करूं ये सबसे लंबी हड्डी होती है। क्या होती है? सबसे लंबी हड्डी। आपसे अगर ये पूछ ले बताइए मनुष्य के अंदर सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है तो सर हम आंसर कर देंगे वो कौन सी होती है? फीमर। और फीमर कहाँ पे होती है? सर वो जांग में होती है। लेकिन यहाँ पर उसने क्या पूछा है? स्ट्रोंग हड्डी पूछा है। और सबसे स्ट्रोंग हड्डी जो होती है वो हमारी कहाँ की होती है? जबड़े की होती है। कहाँ की होती है? तो सबसे स्ट्रोंग हड्डी अगर आपसे वो पूछ ले तो हम आंसर कर देंगे सर सबसे स्ट्रोंग जो हड्डी होती है वो जबड़े की होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आया है। अक्षय भाटी का राइट आया है, टेस्ट सीरीज का राइट आया है, आयुष का राइट आया है। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है सर वो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जबड़े की अगर हम बात करते हैं तो जबड़े की जो हमारी हड्डी होती है वो क्या होती है? सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होती है। सबसे ज्यादा स्ट्रोंग हड्डी अगर पूछे तो वो कौन सी हो जाएगी? वो यही हो जाएगी आपकी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बताइए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? अब उसने क्या पूछ लिया?
मानव शरीर की सबसे छोटी आपसे पूछ रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सबसे स्मॉलेस्ट बोन की प्यारे बच्चे वो आपसे बात कर रहा है। और अगर मैं बात करता हूं सबसे स्मॉलेस्ट बोन, क्या वो नाखून होते हैं? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं, नाखून नहीं होता सर। जबड़े की तो हम बात ही नहीं करेंगे, जबड़े के अंदर तो हमारी सबसे क्या होती है? स्ट्रॉन्ग बोन होती है। सबसे स्ट्रॉन्ग बोन जो होती है वो हमारे जबड़े की होती है। नाक की? जी नहीं सर, नाक की नहीं होगी। तो बचा कौन सा? स्टेपीस। कौन सा बचेगा? स्टेपीस बचेगा। और ये कहां पे होती है सर? ये हमारे कान में होती है। कितनी होती है सर? कान में आपने अभी बताया एक कान में कितनी हड्डी होती है? 3। 2 कान में कितनी हो जाएगी? 6 हड्डी। जिसमें सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? सर वो स्टेपिस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? बताइएगा, सबसे लंबी हड्डी जो है वो कौन सी होती है? अब उसने लॉन्गेस्ट बोन की बात की है। किसकी बात की है? सबसे लॉन्गेस्ट बोन की प्यारे बच्चे वो आपसे बात कर रहा है। और सबसे लंबी हड्डी की जब भी मैं बात करूंगा, क्या वो स्टेपिस? अरे सर अभी तो आपने बताया ये सबसे छोटी हड्डी होती है। क्या होती है? ये सबसे छोटी हड्डी होती है प्यारे बच्चे। तो सबसे छोटी हड्डी अगर आपसे वो पूछ ले तो वो स्टेपिस होती है। फिबुला और टीबिया ये दोनों की दोनों आपकी पैरों की हड्डियां होती है। कहां की होती है? पैरों की हड्डियां। कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है, बताइए फिबुला कहां की हड्डी होती है? हम आंसर करेंगे ये दोनों की दोनों पैरों की हड्डी। ऑप्शन कौन सा बचा सर? ऑप्शन नंबर डी बचा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि फीमर जो होती है वो हमारे मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। बहुत अच्छे मंजीत फौजी, बहुत अच्छे। चलिए बहुत अच्छे, जितने बच्चे आंसर करें बहुत अच्छा जा रहा है। निम्न में से कौन सी मानव के पैर की हड्डी नहीं है? बताइएगा। अब उसने क्या पूछ लिया? मानव के पैर की हड्डी नहीं है। अभी मैंने आपको 2 नाम बताए थे। क्या? एक तो मैंने बताया टीबिया, एक मैंने बताया फिबुला। सर आपने अभी बताया था टीबिया जो है ये हमारे पैर में होती है। अभी बताया लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया फिबुला भी हमारे पैर में होती है। कहां पे होती है? पैर में। फिमर? अरे अभी तो बताया फिमर कहां पे होती है? जांग में होती है। और जांग कहां पे होती है सर? जांग हमारा पैर वाला हिस्सा ही होता है। तो बची कौन सी सर? बचा हमारा ह्यूमरस। कौन सा बचा? ह्यूमरस। यानी ऑप्शन नंबर बी बचा। ह्यूमरस कहां पे होती है? ये हमारे हाथ में होती है। कहां पे होती है मेरे भाइयों? ह्यूमरस जो है ये हमारे हाथ में होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इस तरह काटते हैं। समझ में आई बात? अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में देखिएगा, अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ाया था? देखो मैंने क्या बताया था कि फिमर हमारे जांग में होती है। टिबुला और फिबुला के बारे में बताया कहां की हड्डियां होती है? पैरों की। दोनों बात बताई। स्टेपिस कान की बताई। अब यहाँ पे उसने क्या पूछ लिया कि पैर की हड्डी नहीं है। टीबिया सर अभी तो बताया पैर में होती है। फिबुला बताया पैर में। फीमर कहां पे होती है? जांग। जांग कहां पे होती है? पैर में। तो बची कौन सी? अगर आपको ना भी पता हो तो आप लोग आंसर कर सकते थे ह्यूमरस। ये कहां पे होती है सर? ह्यूमरस जो होती है ये हमारे हाथ की हड्डी होती है। कहां की हड्डी होती है सर? ह्यूमरस की अगर मैं बात करता हूं तो ह्यूमरस जो होती है ये हमारे हाथ की हड्डी होती है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई आपको? चलिए बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? बताइए ह्यूमरस अस्थि कहां पाई जाती है? देखा अभी फिर क्वेश्चन इसने ह्यूमरस से पूछ लिया। जय हिंद भाई, जय हिंद। जितने बच्चे बाद में जुड़े हुए हैं सभी एक बार सेशन को जी जान से लाइक और शेयर करने का काम करिएगा दोस्तों। चलिए उसने क्या पूछ लिया? ह्यूमरस अस्थि कहां पर पाई जाती है? एक बात बताओ, क्या वो जांग में पाई जाती है? बिल्कुल नहीं सर, जांग में तो आपने फीमर पढ़ाई थी। पिंडली, ऊपरी भुजा, अगर भुजा, मैंने क्या बताया था मेरे भाई? वो कहां पे पाई जाती है सर? वो भुजा में पाई जाती है, हाथ में पाई जाती है। अब वो या तो ऊपरी भुजा में होगी या अगर भुजा में होगी। पिंडली क्या होती है भाई? पैरों की पिंडी होती है, उसे आप लोग पिंडली बोल देते हो। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? ये हमारी ऊपरी भुजा में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? ऊपरी भुजा में प्यारे बच्चों ये पाई जाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हरेंद्र कुमार ने राइट आंसर दिया है। बिल्कुल ऊपरी भुजा, टेस्ट सीरीज का भी राइट आंसर आया दोस्तों। चलिए मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी बताइए किस प्रकार की होती है? मनुष्य का जो पैर होता है इसके अंदर जो हड्डी होती है दोस्तों वो कैसी होती है? बताइए। क्या वो खोखली होती है? अरे सर खोखली होगी तो हम चल कैसे पाएंगे? क्या वो ठोस होती है? क्या वो किलक होती है? या वो संद्री होती है? सर वो बिल्कुल वो हमारी कैसी होती है सर? वो संद्री होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर। क्यों? अगर आपने कभी पैर की हड्डी देखी होगी मेरे भाई, पैर की हड्डी जो होती है वो बीच में से थोड़ी सी यू बेंड सी हुई होती है। ठीक है, ये बीच में से थोड़ा सा यहाँ पे हल्का हल्का क्या होता है? हल्का हल्का स्पेस होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाए? पिंडली। अरे पिंडली नहीं आएगा उसका। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? देखा फिर एक क्वेश्चन आ गया आपसे। क्या पूछ लिया इसने? इसने पूछ लिया बताइए टीबिया नाम की जो हड्डी होती है वो कहां पर पाई जाती है? फटाफट आंसर करिए दोस्तों। टीबिया नाम की जो हड्डी होती है ये कहां पर पाई जाती है? आंसर करिए। खोपड़ी? अरे खोपड़ी में अभी क्या बताया था कि सर खोपड़ी में अभी आपने बताया था कि हमारे सिर की अगर मैं बात करता हूं तो सिर में कुल कितनी? 29। खोपड़ी की मैं बात करता हूं कितनी? 8।
टांग में मैंने आपको कौन सी पढ़ाई, टीबिया पढ़ाई, फिबुला पढ़ाई, पटेला पढ़ाई, तो ये क्या हो जाएगा सर, टांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो है वो बी यहाँ पे राइट आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं बात कर लेता हूँ भुजा के बारे में, कई बार आपसे पूछ लेता है हड्डियों से बनने वाले क्वेश्चन, तो आप आंसर करिएगा। अगर वो आपसे पूछ ले पैरों की हड्डियां, कुछ बातें लिखवा रहा हूँ, नोट कर लेना ये बातें, पैरों की हड्डियां। अगर आपसे पूछ ले पैरों में कौन कौन सी है, एक तो याद रखें टिबुला, फिबुला, टिबुला है, फिबुला है, पटेला है। ये हमारी कहाँ की होती है सर, ये हमारे पैरों की हड्डियां होती है। कहाँ की हड्डियां होती है सर, ये सारी की सारी जो है हमारी पैरों की हड्डियां है। टिबुला है, पटेला है और फिबुला है। अगर मैं बात करूं हाथों की हड्डियां, तो भाई हाथों की हड्डियां और देख लो, हाथों की हड्डियां कौन कौन सी हो जाएगी। एक तो मैंने बताया ह्यूमरस, कौन सी बताई, ह्यूमरस जो होती है वो हाथ की हड्डी होती है। उसके अलावा रेडियस, एक याद रखिए रेडियस, ये हाथ की होती है। और एक नाम याद रखेंगे अल्लाह, कौन सा याद रखेंगे, ह्यूमरस याद रखिएगा, उसके अलावा रेडियस नाम याद रखिए, और उसके अलावा अल्लाह नाम जो है आप लोगों को याद रखना है। ये आपके एग्जाम में बनने पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। कितनी बार बताऊं, सबसे लंबी हड्डी किस अंग की होती है, मेरुदंड की, जांग की, रिब केज की या भुजा की। तो सर ऑब्वियस सी बात है किसकी हो जाएगी, जांग की हड्डी होती है। और जांग की जो सबसे लंबी हड्डी होती है उसका नाम क्या होता है सर, उसका नाम फीमर होता है। फीमर तो रट लेना। अब क्या पूछेगा वो आपसे, एक तो वो पूछेगा सबसे बड़ी हड्डी, लिख लो यहाँ पे सबसे बड़ी हड्डी, फीमर। सबसे छोटी हड्डी पूछे मेरे भाई, स्टेपिस। और सबसे मजबूत हड्डी पूछे आपसे, क्या पूछ ले, सबसे मजबूत हड्डी दोस्तों अगर वो आपसे पूछ ले तो क्या करेंगे सर, वो जबड़े की होती है। कौन सी होती है, जबड़े की। और जबड़े की ये नाम पूछ ले तो मैंडिबल होता है, उसका नाम क्या होता है, मैंडिबल। ये तीन क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके हर बार एग्जाम में प्यारे बच्चे पूछे जाते हैं। अगला देखिए, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं। अब इसने पूछ लिया हमारे जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, और हमारी जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, इनके अंदर क्या सा तत्व पाया जाता है, पोटाशियम और कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम और सल्फर पाया जाता है। प्यारे बच्चे फटाफट जो है आप लोग आंसर करेंगे। जतिन सेन क्या कह रहा है मेरे भाई, प्यारे बच्चे फटाफट आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए बहुत अच्छे, कि सर दांतों और हड्डियों में जो पाया जाता है, हम जानते हैं कि सर दांतों में हमारा क्या पाया जाता है, एक तो कैल्शियम पाया जाता है और दूसरा फास्फोरस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब दो क्वेश्चन ध्यान देना, आपसे क्या पूछेगा बताइए, जब हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कौन सी रोग होती है। तो याद रखिए दोस्तों, अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमें कौन सा रोग होता है सर, हमारे शरीर में जब कमी होगी तो ओस्टोमेल्सिया होता है। कौन सा होता है, ओस्टोमेल्सिया। शरीर में जब कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी सर, ओस्टियोमेल्सिया। अगर हमारे शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाए तब कौन सी बीमारी होगी सर, फास्फोरस की जब कमी होगी तो हमें ओस्टोफोरेसिस होगा। क्या होगा, ओस्टोफोरेसिस। मेरे बच्चे, जब शरीर के अंदर फास्फोरस की कमी होगी तो ओस्टोफोरेसिस हो जाएगा। और जब मैं अगर बात करता हूं कैल्शियम की कमी होगी तब कौन सा हो जाएगा सब, तब ओस्टोमेल्सिया। लेकिन कई बार वो आपसे पूछ लेता है कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की कमी एक साथ हो जाए तब कौन सा रोग होगा सर, जब पिक्का रोग होता है। कौन सा रोग होता है प्यारे बच्चे सर, उस टाइम हमें पिक्का रोग होता है। तो तीन तरह की बीमारियां समझी, जब शरीर में कैल्शियम की कमी होगी दोस्तों तो कौन सा होगा, ओस्टोमेल्सिया हो जाएगा। जब शरीर के अंदर किस चीज की कमी होगी सर, जब शरीर के अंदर फास्फोरस की कमी होगी, ओस्टोफोरेसिस। और जब दोनों की कमी हो जाएगी तो कौन सा हो जाएगा, पिक्का नाम का रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है, पिक्का नाम का रोग प्यारे बच्चे आपको हो जाता है। ये बातें आपको याद रखनी। चलिए बताइए, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है। जैसे जैसे लोग बुजुर्ग होते जाते हैं उनकी हड्डियां जो है दोस्तों वो कमजोर हो जाती है। उनका कारण क्या होता है, या आयोडीन की कमी से। बिल्कुल नहीं सर, आयोडीन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है, जिसे इंग्लिश में हम गाइटर के नाम से जानते हैं। कौन सा रोग होता है, घेंगा। क्या कैल्शियम की कमी, बिल्कुल सर, जैसे जैसे कैल्शियम की कमी होती जाएगी हमारी हड्डियां जो हैं वो कमजोर होती जाएगी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सर इसी की कमी से जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करिएगा, आपके कमेंट जो है रुके हुए हैं, एक बार प्यारे बच्चे सारे कमेंट करके बताइएगा आपको यहां तक सारी बातें क्लियर है। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या प्यारे बच्चे, एक बार बताइएगा। एक बार कमेंट रुके हुए हैं प्यारे बच्चे, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। जितने भी भाई बंधु जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, जी जान लगा दीजिए, क्योंकि ये क्लासें आप लोगों के लिए स्पेशली तैयार की गई हैं। तो मेरे भाइयों जितने भी बच्चे जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक बार जी जान से जो है चीजों को शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब उसने क्या पूछ लिया, कौन सा लवण यानी साल्ट की बात कर रहा है। बताइए हड्डियों में जो सबसे ज्यादा जो साल्ट पाया जाता है वो कौन सा होता है, क्या वो कैल्शियम फास्फोट होता है, क्या वो सोडियम क्लोराइड। अरे सर सोडियम क्लोराइड तो आपने बताया था NaCl होता है, खाने का नमक होता है NaCl। क्या वो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। फेरिक नाइट्रेट होता है, या वो सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल नहीं सर, आपने बताया था हड्डियों की बात आई तो कैल्शियम की बात करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है प्यारे बच्चे वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियां एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है बताइएगा। हड्डियों को जो है आपस में जोड़ने का काम कौन करता है बताइए प्यारे बच्चों। हड्डियां क्या होती है, बोन्स होती है। ये क्या होती है, मसल्स होती है। क्या होती है, मसल्स की बात हो रही है। अब एक हड्डी को, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछेगा, एक तो आपसे पूछेगा बताइए हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम। और प्यारे बच्चे दूसरा आपसे क्या पूछेगा, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम। हड्डी को किससे जोड़ेंगे, मांसपेशी से जोड़ेंगे। हमारी जो हड्डियां होती है भाई वो हड्डियों से भी जुड़ी होती है, और हड्डियां जो होती है वो मांसपेशियों से भी जुड़ी होती है। तो हम बात करेंगे हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम जो होता है वो क्या इसका होता है, सर हड्डी से हड्डी जोड़ने का काम होता है लिगामेंट का। किसका होता है, लिगामेंट का। यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा वो लिगामेंट होगा, लेकिन इसने पूछा है हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करेगा, तो सर वो हमारा काम करता है कौन, टेंडन करता है। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सर हड्डी और मांसपेशी को आपस में जोड़ने का जो काम किया जाता है वो टेंडन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, टेंडन के द्वारा जो है दोस्तों वो आपका किया जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात क्लियर होगी होगी, दिमाग में बैठ गई होगी बात। चलिए अगला देखिए कि मनुष्य के जीवन काल में, अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की जिंदगी में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं। 4 दांत, 12 दांत, 20 दांत या 28 दांत। ऐसे कितने दांत होते हैं जो कि दो बार। अगर मैं बात करता हूं हमारे दांतों की संख्या कितनी है, तो हम जानते हैं सर दांतों की जब भी बात आएगी, हम टीथ की जब भी बात करेंगे, तो हमारे जो टीथ होते हैं उनकी संख्या 32 होती है। कितनी होती है, 32 होती है। इस 32 में से जो दो बार विकसित होने वाले दांत होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सर 20 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सर मिल्की टूथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्की टीथ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मिल्की टूथ, क्योंकि सर ये हमारे दूधिया दांत होते हैं। कौन से दांत होते हैं, दूधिया दांत। आपने सुना होगा छोटा जो बच्चा होता है उसके जो दूध के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं, पता होगा। सर वो दांत गिरने का कारण यही होता है कि वो अस्थायी दांत होते हैं, वो हमारे जिंदगी में दो बार विकसित होते हैं। अगर मैं दांतों की बात करता हूं मेरे भाई, तो हम दांत के बारे में क्या पढ़ते हैं कि सर दांत जो होते हैं ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कृतनक का नाम सुना होगा, कृतक, रदनक, अगरचवर्णक और चवर्णक। सुना होगा आपने कि दांत जो होते हैं सर ये 4 टाइप के होते हैं। कृतनक होता है, दूसरा रदनक, तीसरा अगरचवर्णक और चौथा चवर्णक। कृतक ये क्या होते हैं सर, ये चीजों को काटने का काम करते हैं। कृतनक जो होते हैं ये क्या करते हैं सर, ये चीजों को काटने का काम करते हैं। रदनक किसी भी चीज को फाड़ने का काम करते हैं। याद रखिएगा अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि कृतक का काम क्या होता है, सर ये चीजों को काटने का काम करते हैं। क्या करते हैं, काटने का काम। ये क्या करते हैं, ये चीजों को फाड़ने का काम करते हैं, चीरने व फाड़ने। और तीसरा अगर आपसे पूछ ले अगर चवर्णक, तो अगर चवर्णक की मैं बात करूं, चाहे मैं चवर्णक की, ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। क्या, पीसने का। अब दांत की बात आई है तो दांत में ही दोस्तों याद रखिएगा हमारा सबसे कठोर, दांत में ही हमारे शरीर का सबसे कठोर अंग होता है वो कौन सा होता है, इनेमल होता है। क्या होता है,
इनेमल। तो सबसे कठोर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो क्या होता है सर, वो इनेमल होता है। ये भी आपको याद रखना है, सबसे कठोर चीज हमारी कौन सी होती है सर, वो इनेमल ही होती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आई होगी प्यारे बच्चों आप सभी को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मनुष्य के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है, बताइएगा। अब इसने मनुष्य के पाचन के बारे में पूछ लिया, बताइएगा पाचन का जो भाग होता है वो किस में होता है, बताइए फटाफट आंसर करेंगे प्यारे बच्चे कि सर मनुष्य के अंदर ज्यादातर जो पाचन होता है वो किस अंग में होता है, पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या होता है, अग्नाशय होता है। क्या इसमें होता है, क्या बड़ी आंत में होता है, क्या छोटी आंत में होता है, या क्या वो अमाशय में होता है। अब ध्यान देना दोस्तों, मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हमने एक क्लास के अंदर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र पढ़ा था। और पाचन तंत्र में मैंने आपको बताया था इसका सबसे पहला जो स्टेप होता है वो मुख होता है। कोई भी चीज होगी वो हमारे मुंह के द्वारा ही हमारे मुंह तक पहुंचेगी। और जब वो हमारे मुंह तक पहुंचने का काम करती है तो सर मुंह के बाद हमारे दांत जो होते हैं उसे फाड़ने चीरने का काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं। और उसके बाद हमने बात की थी जीभ टेस्ट बताती है, फिर वो ग्रसिका से होता हुआ अंदर तक प्यारे बच्चे जाता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं, ज्यादातर जो भोजन का पाज होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। और याद रखिएगा, छोटी आंत की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी क्या होते हैं पोषक तत्व होते हैं, क्या होते हैं, हमने जो भोजन खाया उस भोजन के अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सारे के सारे छोटी आंत द्वारा ही अवशोषित होते हैं। बड़ी आंत का काम क्या होता है प्यारे बच्चे, याद रखिए, बड़ी आंत के अंदर जो आपका वाटर होता है H2 होता है, आपका जो पानी होता है, इस पानी का क्या किया जाता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है। क्योंकि सर जब भोजन जो है हमारी छोटी आंत में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, जितने भी पोषक पदार्थ होंगे उन्हें निकाल लिया जाएगा तो छोटी आंत से हमारा भोजन बड़ी आंत में जाएगा। और बड़ी आंत में जाएगा तो बड़ी आंत में वेस्ट मटेरियल और पानी होगा। उस मटेरियल में से पानी को कौन अवशोषित करेगा, बड़ी आंत उसे अवशोषित करेगी। और बड़ी आंत से अवशोषित होने के बाद प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा सर, बड़ी आंत से अवशोषित होने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पार्ट बचेगा, अब वेस्ट मटेरियल बचेगा जो हमारा एनएस से होता हुआ बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है, हमारी अब क्वेश्चन आया है पाचन क्रिया से। तो बताइएगा पाचन क्रिया जो होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, क्या वो मलाशय से होता है, बिल्कुल नहीं सर। मलाशय जो होता है ये हमारा एंडिंग पॉइंट होता है, अमाशय बिल्कुल नहीं। मुख या पकाशय, बिल्कुल सर। आपने बताया भोजन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा मुंह ही होता है, इसी मुंह से हमारे जो चीजें खाने पीने की वो स्टार्ट होती है। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं, बताइए। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, बताइएगा। मानव की जो पाचन नली होती है प्यारे बच्चे ये कितने फीट लंबी होती है, फटाफट आंसर करिएगा। क्लास कितने बजे चालू होती है जी, भाई शाम के 6 बजे चालू होती है। चालू नहीं होती, वो शुरू होती है ना, चालू। कमाल के हो भाई। चलिए फटाफट आंसर करिएगा कि भोजन की पाचन नली जो होती है कितने फीट लंबी होती है, बताइए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सर इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ये कितनी लंबी होती है, 32। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा, 32 होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, बताइए मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा किया जाता है। हमारा जो मुंह होता है इसके अंदर जो स्टार्च का जो तो क्या होगा, शर्करा में पाचन होगा, ये किसके द्वारा किया जाता है, फटाफट आंसर छापिएगा। डी आ भी गया आंसर है। चलिए किसकी बात की है उसने, तो इसका आंसर क्या होगा सर, अमाइलेज होगा। क्या होगा, अमाइलेज। तो सर टाइलिन क्या होता है, टाइलिन भाई लार में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, लार में पाया जाता है, हमारी स्लेवरी जो ग्लैंड्स होती है उसमें पाया जाता है, स्लेव। चलिए ठीक है। चलिए पेप्सिन की मैं अगर बात करता हूं, पेप्सिन और लाइपेज की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, पेप्सिन जो होता है, इस पेप्सिन का काम क्या होता है सर, पेप्सिन जो होता है आपको बताया था, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ेगा, पेप्टाइड्स। और लाइपेज की अगर हम बात करते हैं तो लाइपेज क्या करेगा सर, वसा को वसीय अमल में,
क्या कर रहे हो? आएंगे सर अभी। क्या लेकर आए हो? प्रसाद लेकर आए हो, बिल्कुल प्रसाद खाएंगे, रख दीजिए यहाँ पे, है ना। हाँ, तो क्या होगा, लाइपेज वसा को वसीय अम्ल के अंदर बदलेगा। फटाफट अगला क्वेश्चन, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता, बताइए क्या? यकृत, पित्ताशय, आंत या कार्निया? सर बिल्कुल कार्निया नहीं होता, क्योंकि कार्निया जो होता है ये हमारा कहाँ पे होता है सर? ये हमारा आंख में होता है। क्या हो जाएगा? आंख में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। फटाफट अगला क्वेश्चन, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्यों? बताइएगा, शरीर के लिए हमें एंजाइम की आवश्यकता क्यों होती है? फटाफट प्यारे बच्चे आंसर करेंगे। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं कमेंट करके आंसर कर दो एक बार फटाफट, सारे सारे जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं फटाफट आंसर करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धुआंधार आंसर आ रहे हैं। क्यों? क्या ये शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं? क्यों होते हैं आवश्यक? ये पूछा आपसे, क्या ये ऊर्जा प्रदान करते हैं? बिल्कुल नहीं सर। ये तंत्रिका क्रियाओं, बिल्कुल बिल्कुल तंत्रिका क्रियाओं की तो बात ही नहीं करें। न्यूरॉन, क्या शरीर के रचनात्मक? नहीं सर। ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा कि सर ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? बताइए, दूध का जो प्रोटीन होता है इसे पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन होता है सर। पेप्सिन के बारे में आपने अभी बताया कि प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ने का काम करता है। ट्रिप्सिन होता है, रेनिन होता है, इरोप्सिन होता है। फटाफट आंसर करिए, क्या होगा? कि सर दूध की बात आई है तो याद रखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी रेनिन आउट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं दूध की, कई बार आपसे पूछ जाता है दूध में कौन सा एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड दोस्तों इसके अंदर होता है। और अगर आपसे पूछ ले दूध के अंदर लैक्टोमीटर का प्रयोग, दूध की शुद्धता को जानने के लिए कौन सा होता है सर? वो लैक्टोमीटर होता है। लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधिकांश पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित होते हैं? अब देखिए, मैंने ये भी आपको बात बताई थी, जितने भी पोषक तत्व होंगे वो कहां से अवशोषित होते हैं बताइएगा दोस्तों। क्या वो आपके बड़ी आंत से होते हैं, मुंह से होते हैं, छोटी आंत, पेट? मैंने क्या बताया कि सर मुंह जो होता है इससे स्टार्टिंग होती है, सबसे पहला जो स्टार्ट होता है वो यहां से होता है। मैंने बताया बड़ी आंत, बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है सर? जल का अवशोषण होता है। पेट, सर पेट के अंदर हमारा कौन सा होता है? HCl होता है। कौन सा होता है? HCl होता है आपका। क्या होता है? HCl होता है। अगर मैं बात करता हूं HCl, ये क्या कहलाता है सर? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है सर। इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। HCl पेट से, पेट को बचाता है। कौन सी लेयर सर? म्यूकस लेयर पढ़ाई थी आपने, श्लेष्मा झिल्ली पढ़ाई थी। म्यूकस लेयर पूछे चाहे श्लेष्मा झिल्ली पूछे, तो सर श्लेष्मा जो झिल्ली होती है वो क्या करती है? पेट को HCl से बचाने का काम करती है। तो बचा कौन सा? छोटी आंत बचा। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जितने बच्चे जुड़े हैं बाद में लाइक कर दो, जी जान से ठोक डालो लाइक को। चलिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन या रेजिन? बताइए, लार में जो है वो कौन सा पाया जाता है? एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, अभी मैंने करवाया भी था लार वाला। अगर आप पीछे वाली सारी चीजें कर रहे हो, ये देखो, ये क्या है? मैंने क्या बताया था? टाइलिन। टाइलिन कहाँ पे पाया जाता है? लार में पाया जाता है। और ये देखो इसके अंदर क्या पूछा है उसने, देखो, लार में कौन सा एंजाइम? तो मैंने जो पीछे बातें बताई है प्यारे बच्चे, वही बातें आपकी हर बार रिपीट होती है। इन बातों को नोट करते हुए चले। पीडीएफ की चिंता ना करें, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। नोट्स पीडीएफ की आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पीडीएफ के लिए बताया। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल इंस्पायर एजुकेशन पे जुड़ो, पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। इंस्पायर एजुकेशन, जैसे ही क्लास पूरी होती है इस टेलीग्राम पे जाओ, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। यहाँ पे आपकी पीडीएफ आपको मिलेगी भाई, फ्री मिलेगी, है ना। सबसे बड़ा वहम क्या होता है? क्या फ्री मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं है वो इंस्टाग्राम पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। कहाँ पर? प्रवीण सुथार के नाम से मेरा अकाउंट है, प्रवीण सुथार 25 के नाम से आप लोग मुझसे जुड़े प्यारे बच्चे। यहाँ पर भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाने का काम मेरा होगा। चलिए, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा की होती है। अरे सर, हवा का क्या काम? पानी? बिल्कुल नहीं सर। खनिज, खनिज का क्या करेंगे? किसकी जरूरत होती है? एंजाइम की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है सर? भोजन को पचाने के लिए हमें सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वो हमारे क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। और मैंने आपको हर एक चीज के बारे में बताया था, हर एक एंजाइम के बारे में पढ़ाया था प्यारे बच्चे। थ्योरी वाले अगर टॉपिक आपने नहीं देखे हैं तो उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैंने आपको हार्मोन भी पढ़ाए थे, आपको एंजाइम भी पढ़ाए थे,
ट्रिप्सिन भी पढ़ा था हमने, एमाइलेज भी पढ़ा था, लाइपेज भी पढ़ा था। और अगर मैं बात करूं, मैंने इंसुलिन हार्मोन भी पढ़ाया था आपको, उसके अलावा आपको ग्लाइकोजन भी पढ़ाया गया था। चलिए, लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्यारे बच्चे फटाफट आंसर करिएगा। लार जो होती है वो किसके पाचन में सहायक होती है? बहुत अच्छे, मंजीत फौजी का आंसर आया है, सूरज यादव, इंद्रजीत यादव, प्यारे बच्चे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बताइए बताइएगा, लार जो होती है दोस्तों ये किसके पाचन में सहायक होती है? बताइए कि सर लार की अगर हम बात करते हैं तो लार जो होती है वो हमारे स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे बी राइट हो जाएगा आपका। चलिए, मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है तो भाजन में सहायक करता है। कौन सा अम्ल होता है? क्या वो एसिटिक एसिड होता है? एसिटिक एसिड क्या होता है सर? CH3COOH। फॉर्मूला पढ़ाया था आपको एसिटिक एसिड का। आप लोग जानते हो एसिटिक एसिड जो होता है ये किस में पाया जाता है? सर ये विनेगर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है। विनेगर क्या होता है सर? सिरका होता है। क्या होता है? सिरका। तो आपसे ये पूछ ले जाइए, एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सिरके में। और किस में पाया जाता है मेरे भाई? अचार में। अचार को लंबे समय तक बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होगा? CH3COOH। मेथेनोइक अम्ल, अरे सर मेथेनोइक अम्ल का तो दूसरा नाम आपने पढ़ाया था फॉर्मिक एसिड। क्या पढ़ाया था? फॉर्मिक एसिड पढ़ाया था। और फॉर्मिक एसिड का ही दूसरा नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल किस में पाया जाता है? सर आंट के वेन्यू में पाया जाता है। और आंट के वेनम की अगर बात करें तो इसे बोलते हैं चिंटी का डंक। क्या बोलते हैं सर? इसे चिंटी का डंक बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल सर ये हमारा HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड, अरे कितनी बार बताऊंगा सिट्रिक एसिड के बारे में। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं इन खट्टे पदार्थों में जो एसिड पाया जाएगा वो सिट्रिक एसिड होगा। और सबसे ज्यादा नींबू और आंवले में। नींबू और आंवले, कई बार पूछ जाता है नींबू और आंवले का खट्टा होने का कारण क्या होता है? सिट्रिक एसिड ही होता है। टुडे आई एम न्यू स्टूडेंट। सूरज भाई स्वागत है आपका, बहुत अच्छे से स्वागत करता हूं भाई आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। तो इसका आंसर क्या होगा सर? इसने पूछा है अमाशय में जो अम्ल आएगा, बिल्कुल सर वो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आएगा। कौन सा अम्ल आएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्यारे बच्चे आपका आएगा। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? बताइएगा, बताइए। रक्त द्वारा जो भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण होता है प्यारे बच्चे वो किसके अंदर होता है? बताइए। अरे अभी तो सर आपने बताया था सबसे ज्यादा जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, जितने भी हमारे पोषक तत्व होंगे, जितने भी हमारे विटामिन हैं, प्रोटीन हैं, इन सभी का जो होता है वो आपने बताया सर छोटी आंत। बड़ी आंत में क्या बताया सर? बड़ी आंत में तो आपने बताया पानी का अवशोषण होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? पानी का अवशोषण प्यारे बच्चे आपका होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? बताइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रोटीन का पाचन प्यारे बच्चे कहाँ से शुरू होता है? आंसर करके बताइएगा आप लोग। सर इसकी अगर हम बात करते हैं तो जो प्रोटीन होता है सर ये हमारे उदर से होता है। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है प्रोटीन जो होता है क्या? प्रोटीन जो होता है दोस्तों, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो आपसे ये पूछ लेता है बताइए प्रोटीन जो होता है इसको अमीनो एसिड के अंदर तोड़ने का काम कौन करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल बोलते हैं इसे। अमीनो एसिड कौन होता है जो कि प्रोटीन को जो है अमीनो एसिड के अंदर तोड़ने का काम करता है दोस्तों? बताइए कौन होता है? सर वो काम होता है ट्रिप्सिन का। किसका काम होता है? ट्रिप्सिन। तो याद रखिए एक और क्वेश्चन बनेगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने का काम किसका होता है? सर वो ट्रिप्सिन का होता है प्यारे बच्चों। अमाशय द्वारा स्त्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है। क्यों? बताइए क्यों अमाशय जो होता है वो अप्रभावित रहता है? क्योंकि अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है, यह कठोर कोशिकाओं का बना होता है, यह स्टील की बनी होती है, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर करिएगा। कृष्ण चौहान का आंसर आया है। राम राम भाई, राम राम, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। अरे एक बात बताओ, क्या ये कठोर कोशिकाओं का होता है? बिल्कुल नहीं होता सर। क्या स्टील? अरे स्टील का क्या काम सर? तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बच्चा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। मैंने क्या बताया सर? आमाशय के अंदर एक लेयर होती है जिसका नाम होता है श्लेष्मा। इंग्लिश में इसे म्यूकस लेयर बोलते हैं। कौन सी लेयर बोलते हैं? म्यूकस लेयर बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? म्यूकस हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग द्वारा चूषण होता है? अब इसने क्या पूछा है? कौन सा अंग जो है उसका चूषण। मैंने आपको उत्सर्जित अंग पढ़ाए थे उत्सर्जन तंत्र का टॉपिक भी पढ़ाया था। तो यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, फटाफट आंसर करिए। अमाशय, अग्नाशय, वृक्क या यकृत, ये आपका उत्सर्जन तंत्र का टॉपिक है प्यारे बच्चे, और मैंने आपको ये पढ़ाया भी था। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? गडरिया, दुर्देश, बहुत अच्छे।
सर आपने पढ़ाया था इसका आंसर यकृत होगा, क्या होगा, यकृत। अब देखो कुछ चीजें और समझो। अरे कहाँ जा रहे हो, है ना। समझो क्या, कि सर आपने उत्सर्जित पढ़ाया था, हमें उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया था। इसके अंदर मैंने बताया था हमारे शरीर से जो गंदे पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्सर्जन हमारा कहलाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो हमारे शरीर से जितने भी ठोस पदार्थ होंगे इन्हें बाहर निकालने का काम कौन करेगा, सर गुर्दे करेगा। जितने भी हमारे द्रव पदार्थ होंगे इन्हें भी कौन निकालेगा, गुर्दे निकालेगा। जितने भी हमारे गैस होंगी, गैसीय होंगे, इन्हें बाहर निकालने का काम कौन करेगा, सर इन्हें बाहर निकालने का काम फेफड़े करेंगे। और चौथा प्यारे बच्चे, जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं इन जहरीले पदार्थों को कौन निकालेगा, सर इन्हें लीवर निकालेगा। कौन निकालेगा, लीवर। लीवर को ही हम क्या बोलते हैं, यकृत। तो ठोस पदार्थों को बाहर निकालने का काम गुर्दों का होता है, द्रव का काम भी गुर्दों को होता है, और गैसीय पदार्थों को फेफड़े, और जहरीले पदार्थों को कौन निकालता है, लीवर निकालता है। कौन निकालता है, लीवर निकालता है प्यारे बच्चे। पेप्सिन एक है हार्मोन, विटामिन, खनिज। सर खनिज नहीं है, विटामिन तो ए बी सी पढ़ाया सर आपने, ए बी सी डी विटामिन के पढ़ाया। हार्मोन, अरे अरे सर इंसुलिन हार्मोन पढ़ाया। ये क्या होता है, हमारा एंजाइम होता है। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको एंजाइम्स के बारे में पढ़ाया था। सर स्प्लेन कर दीजिए, स्प्लेन क्या होता है भाई, है स्प्लेन क्या होता है ये बताओ पहले। चलिए अगला देखिए, पेप्सिन बदल देता है। अभी पढ़ाया था आपको स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पेप्टाइड में, या प्रोटीन को अमीनो एसिड में, या वसा को वसा अम्ल में। फटाफट बताइएगा। प्यारे बच्चे फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि सर अगर हम बात करते हैं कि ये किस में बदलेगा, तो सर ये पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में। अभी बताया था आपको, मैंने बताया था वसा को वसा अम्ल के अंदर। आपका जो फैट होता है इसे फैटी एसिड के अंदर बदलने का जो काम होता है वो लाइपेज का होता है। किसका होता है, लाइपेज का होता है। ये भी आपको पढ़ाया था। और अभी आपको पढ़ाया था प्रोटीन को अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में कौन बदलता है, सर अभी आपने ट्रिप्सिन का नाम लिया था। किसका लिया था, ट्रिप्सिन का नाम लिया था। तो ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलेगा, वसा को वसा अम्ल में बदलने का काम लाइपेज का होगा, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलने का काम पेप्सिन का होगा। किसका होगा, पेप्सिन का होगा। लीजिए तीनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपको तीनों की तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपका। चलिए, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, बताइएगा जो हमारी पाचन क्रिया होती है। चलिए बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। सुनैना जायसवाल स्वागत है आपका। कई दिनों बाद आप दिखे हो इस चैनल पे, कहाँ गायब थे बच्चे आप, हैं बताइए। तो आपको क्या पूछा है, बताइए पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होता है वो किस में टूट जाता है, सर प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड के अंदर बदल जाता है, और अमीनो एसिड में इसे बदलने का जो काम करता है वो ट्रिप्सिन करता है। कौन करता है, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन का काम क्या होगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड के रूप में तोड़ने का प्यारे बच्चे काम होगा। गुरुजी के हालचाल ठीक है, हालचाल ठीक है, तभी क्लास से आपकी शुरू हो चुकी है। निम्न में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, प्यारे बच्चे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। बंटी का आंसर आया सबसे पहले, बहुत अच्छे। सर जी गेहूं काटने लाग रही है, सुने ना सर जी आज मॉडल पेपर। ये मेडल पेपर कौन सा होता है पहले तो ये बताओ मुझे, है मेडल पेपर कौन सा होता है, मॉडल पेपर तो ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। प्यारे बच्चे मेडल नहीं होता, वो मॉडल पेपर होता है, ऐसे होता है वो मॉडल। इसके बाद राकेश सर की क्लास होगी, चिंता ना करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर वो जो होता है इसका जो काम होता है वो यकृत का ही होता है। किसका होता है, सर यकृत का ही होता है। यकृत का एक काम और भी होता है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, पित्त की बात हो रही है, क्या यकृत, क्या अमाशय, क्या अग्नाशय, क्या ग्रहणी, बिल्कुल नहीं सर। ये काम हमेशा यकृत का ही होता है। यकृत को हम क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हो, लीवर। इसी को आप लोग आम भाषा में जिगर बोल देते हो। क्या बोलते हो, जिगर। क्या बोलते हो, जिगर। अरे क्या बात है फौजी साहब, बड़े हंस रहे हो आज तो, है ना, बड़ा हंस रहे हो, है ना। पित्त जमा होता है, बताइएगा पित्त कहां पर जमा होता है, बताइए दोस्तों। पित्त कहाँ, सर पूरा गलत हो रहा है। क्या बात भाई, गलत क्यों हो रहा है, हैं?
बताओ बताओ, गलत क्यों हो रहा है? पढ़ते नहीं हो ना। साइंस मैंने पढ़ाई थी, मैंने साइंस के थ्योरी के लेक्चर डाल रखे हैं, थ्योरी नहीं पढ़नी। साइंस के 15 क्वेश्चन आने हैं, 3 मिनट में 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। पर ना गुरुजी, साइंस तो पढ़नी ही को नहीं, कसम खा रखी है ना, है ना। तो इसका क्या होगा? पित्त कहाँ पे होता है सर? हमेशा पित्ताशय में होता है। कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है। ऑप्शन ए प्यारे बच्चे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, पित्त का प्रमुख कार्य। पित्त का प्रमुख कार्य आपसे पूछ लिया, बताओ पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? बताओ। वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित होना, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, वसा का पायसीकरण, या सभी। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। देखते हैं, जो इसका आंसर करेगा वही बच्चा खेल जाएगा। चलिए बच्चे आंसर करना शुरू कर सकें। खुशी, सुनैना जायसवाल, गडरिया दुर्गेश, मोनू प्रजापत, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हरेंद्र कुमार, क्या होगा इसका आंसर? प्यारे बच्चे, इसका आंसर सारे बच्चे गलत दे रहे हो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि सर ये वसा का पायसीकरण होता है, इमल्सिनेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बच्चे, आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक के 40 क्वेश्चन किए। कल शाम 6 बजे फिर क्लास रहेगी। अब टाइम फिक्स हो चुका है, हर शाम 6 बजे आपके लिए आपकी जो क्लास होगी प्यारे बच्चे, वो रहा करेगी। साइंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चे, आपका काम है मेहनत करना और हमारा काम है मेहनत करवाना। अगर आप लोग जो हैं मेहनत नहीं करोगे भाई, तो 17 अप्रैल को जो एग्जाम होने जा रहा है उसे भूल जाना, है ना। तो प्यारे बच्चे, तैयारी करा करो अपनी। ये फालतू की जो बातें होती है, फालतू के जितने भी कमेंट आते हैं उन्हें छोड़ दीजिए। अब तो 18 दिनों की बात है, इन सभी चीजों का त्याग करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका दिक्कत क्या है? आप कहोगे सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करता हूँ पीडीएफ के बारे में, तो आप लोग अगर पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल इंस्पायर एजुकेशन से। आप लोग मुझसे जुड़े, इंस्पायर एजुकेशन के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे जुड़िए बच्चे। आज जो भी हमने 40 क्वेश्चन किए हैं उसकी प्लस आज जो हमने 5 से 6 के बीच में थ्योरी का टॉपिक पढ़ा था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उस टॉपिक के आपको नोट्स वहां पर ही मिलेंगे, ठीक है। तो आप मुझसे टेलीग्राम पर इंस्पायर एजुकेशन पे जुड़े। और जो बच्चे सोशल मीडिया प्रयोग करते हैं, तो भाई आने वाले 17 अप्रैल के दिन आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा, तो इस आईडी पर प्रवीण सुतार 25 पर आपकी फोटो देखने को मिलेगी। तो मेरे बच्चे जितने भी हैं, 15 में 15 नीट का स्टूडेंट हूँ, ऑफकोर्स सर जी, एम के सोलंकी, आकाश। चलिए प्यारे बच्चे, तो आज का सेशन यहीं कर देंगे। बिल्कुल लाइक करके जाना सब, हाँ सुने ना बेटा, आप भी लाइक करना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास अब आपकी शुरू होने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद। हर शाम 6 बजे जुड़ना ना भूलें आप हमारे साथ, हर शाम को आपकी क्लास होती है प्यारे बच्चे। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत सभी को।